नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में महामंथन की तैयारी कर चुकी है। जी हां, कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक हैदराबाद में होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही वहां पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर CWC को करप्ट वर्किंग कमेटी लिखा गया है, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बेनकाब करने की कोशिश की गई है और ये पोस्टर सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के समर्थकों द्वारा लगाए गए हैं। तो वहीं BRS के जो नेता हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनके खिलाफ भी कुछ पोस्टर जो है वो तेलंगाना की सड़कों पर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, जो कि विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा जो है वो दरअसल BRS नहीं है। तो ऐसे में ये जंग जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस CWC की बैठक से पहले ये पोस्टर जो हैं वो हैदराबाद में देखे गए हैं, जिसमें भ्रष्ट कार्य समिति के पोस्टर लगे हुए हैं। और ये जो पोस्टर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगाए गए हैं, इन पोस्टर को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने बयान दिया है और उन्होंने BRS को घेरा है। कि कविता उन्होंने तो स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक करप्ट वर्किंग कमेटी है। के कविता मैं आपको बताता हूं उनके बारे में, ये चलाना लेकिन इसको जरूर। के कविता जी के परिवार में एक समझौता हुआ, हैदराबाद के भीतर जो भ्रष्टाचार होता है वो तो उनका भाई करेगा, तेलंगाना में जो भ्रष्टाचार होता है वो पिता करेंगे, और तेलंगाना के बाहर का जिम्मेदारी जो है वो के कविता को सौंपी गई है। आपको मालूम है, लिकर्स के महोत्सव आपने देखा। तो ये जो समझौता हुआ है उसके तहत वो बड़ी परेशान हो रही हैं कि अब हार न जाएं, क्यों मान लो तेलंगाना से वो इलेक्शन हारेंगी तो भाई और पिता फिर बाहर का भ्रष्टाचार करने की सोचेंगे, तो परेशान है। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी है BRS और उनका ये कहना है कि के कविता के परिवार में एक समझौता हुआ है। हैदराबाद के अंदर भ्रष्टाचार उनके भाई करेंगे, तेलंगाना के अंदर भ्रष्टाचार करेंगे उनके पिता द्वारा किया जाएगा, और तेलंगाना के बाहर भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी के कविता को दी गई है। इस समझौते के मुताबिक उन्हें चिंता है कि अगर वो तेलंगाना से चुनाव हार गई तो पिता और भाई तेलंगाना के बाहर भ्रष्टाचार करने के बारे में सोचेंगे। तो ये बयान है पवन खेड़ा का। ये बयान किस तरीके से इस विपक्षी गठबंधन INDIA में फूट डाल सकता है, ये भी मैं आपको बता देती हूं। दरअसल एक तरफ कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है, और जो के कविता है यानी के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं के कविता, उनका नाम दिल्ली शराब घोटाले में सामने आया, जिसका जिक्र अब पवन खेड़ा ने अपने बयान में किया है कि दरअसल तेलंगाना से बाहर के कविता भ्रष्टाचार कर रही है। उनका इशारा साफ था। दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसमें के कविता से पूछताछ जांच एजेंसी कर चुकी है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जब हमला BRS पर बोला है तो ये विपक्षी गठबंधन INDIA में फूट की एक बड़ी वजह भी बन सकता है। लेकिन फिलहाल बात अगर कांग्रेस कार्य समिति की जाए तो हैदराबाद में आज एक अहम बैठक हो रही है, और इस दौरान अब शहर में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाते हुए ये पोस्टर दिखाई दिए हैं। ये पोस्टर सत्तारूढ़ BRS के समर्थकों द्वारा लगाए गए हैं और CWC को भ्रष्ट कार्य समिति बताने वाले पोस्टर में 24 कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घोटाले और उनकी तस्वीरें हैं, जिनमें वो शामिल हैं। फिर चाहे वो मनमोहन सिंह हो, फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो, उन तमाम नेताओं की तस्वीर है और उसके साथ उनके घोटाले लिखे गए हैं। पोस्टर में ये लिखा है कि घोटालेबाजों से सावधान रहें,
पोस्टरों में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की तस्वीरें हैं। ये पोस्टर सत्तारूढ़ बीआरएस के समर्थकों द्वारा अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही पोस्टर नहीं लगे हैं, बल्कि इसके अलावा सीडब्ल्यूसी मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ भी कर्नाटक की तरह बुक माई सीएम पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में सरकार पर 30% कमीशन लेने का आरोप लगाया गया है। तो कुल मिलाकर अब ये पोस्टर वोट जो है वो तेलंगाना में देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होनी है हैदराबाद में और मीटिंग से पहले इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ ये पोस्टर लगे हैं, जिसमें कांग्रेस के क्या घोटाले रहे हैं उनको उजागर करने की बात कही गई है। और बड़ी बात यह है कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की ये जो मीटिंग है ये हैदराबाद में हो रही है। लेकिन इस मीटिंग को लेकर जिस तरीके का बवाल जो है वो देखने को मिला है, जिस तरीके से सड़कों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं, जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी की पोल खोल रहे हैं। जिस तरीके से तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं जो अलग अलग घोटालों में फंसे हुए हैं, फिर चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, पी चिदम्बरम हो, तमाम नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी से लेकर सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं का नाम जो है इस पोस्टर में है। करप्ट वर्किंग कमेटी यानी एक नई फुल फॉर्म जो है वो निकाली गई है। बिवेयर ऑफ स्कैमर्स, इस तरीके की बातें लिखी गई हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पोस्टर लगाए गए हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की पोल ये पोस्टर खोल रहे हैं। और लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से बुक माई सीएम डील अवेलेबल 30% कमीशन के पोस्टर जो हैं वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को लेकर भी लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष का एक पोस्टर वो है जो देखने को मिला है, जहां एक तरफ देश के 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी मंथन करने वाली है। इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे और उन्होंने ये भी बताया है, खड़गे की ओर से बताया गया है कि बैठकों का फोकस संगठन को मजबूत करने पर होगा और इंडिया ब्लॉक की बैठक में गठबंधन पर चर्चा होगी। ये तमाम बातों का जिक्र किया गया है। लगभग 80 नेता जो हैं वो बैठक में शामिल होंगे, ये भी बताया गया है। मेगा रैली आयोजित होगी, ये भी जानकारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। हैदराबाद को उन्होंने चुना है, वहां पर वो चुनावी महामंथन करने जा रही है। लेकिन किस तरीके से कांग्रेस का कड़ा विरोध हो रहा है, अब बीआरएस और कांग्रेस के बीच ये पोस्टर वॉर कहां जाकर थमेगा और क्या असर इसका चुनाव में पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। क्योंकि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है और जाहिर तौर पर विपक्ष किस तरीके से फूट उसमें पड़ रही है, किस तरीके से अलग थलग हो रहा है, ये तस्वीर अब एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।